सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आम राय यही है, यही सोचा और समझा जाता है कि सभी प्लेटफॉर्म आज़ाद हैं, यहाँ किसी तरह की जानिबदारी नहीं बरती जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता या किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की जाती है। लेकिन ये सच्चाई के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। सच्चाई यह है कि सभी प्लेटफॉर्म और सभी सोशल मीडिया साइट्स जानिबदारी बरतते हैं, किसी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं और किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी के अकाउंट को प्रमोट करते हैं और किसी के अकाउंट्स को डिलीट कर देते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हवाले से अक्सर ये बातें सामने आती रहती है, लेकिन ट्विटर को कम से कम एक आज़ाद प्लेटफॉर्म समझा जा रहा था। ट्विटर के बारे में हम सब का यह ख्याल था कि ट्विटर पर किसी तरह की जानिबदारी नहीं बरती जाती है, ट्विटर किसी तरह का भेदभाव से काम नहीं लेता है और ट्विटर मसावात, इंसानियत और बराबरी के पैमाने पर अमल करता है। वह ह्यूमन राइट्स के सही स्टैंडर्ड को अपनाता है। लेकिन जब से एलन मस्क ने ट्विटर को अपने हाथों में लिया है, ट्विटर यानी जो अब एक्स है उसकी पॉलिसी भी बदल गई है। एलन मस्क के हवाले से यही ख्याल था कि लिबरल इंसान है, सेकुलर मिजाज है और ये किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, बल्कि एक्स की पॉलिसी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन जैसे देखा गया कि एलन मस्क ने इजराइल का दौरा किया है, उसके बाद उन्होंने एक्स की पॉलिसी को चेंज कर दिया है, अपने मिजाज को भी एक तरह से तब्दील कर लिया है। और जो सबसे बड़ी मिसाल सामने आई है वो ये कि एलन मस्क ने एक्स पर हमास के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने एक्स पर अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के चंद घंटों में ही उसके 1,25,000 फॉलोअर्स हो गए। लेकिन उसी दौरान एक्स ने अल-क़साम ब्रिगेड के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, इजाज़त नहीं दी कि हमास के अल-क़साम ब्रिगेड का ट्विटर पर अकाउंट होगा। दुनिया जानती है कि इजराइल और हमास के दरमियान ये लड़ाई हो रही है। एक तरफ इजराइल की आर्मी है, दूसरी तरफ हमास के मुजाहिदीन है। हमास अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है। हमास की जो जिद्दोजहद है, जो कोशिश है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। दुनिया में हज़ारों फ़ौजों की मिसाल मौजूद है, हज़ारों ग्रुप की मिसाल मौजूद है जिन्होंने गोरिल्ला जंग का सहारा लिया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए। और इसी तरह की कोशिश हमास के लोग कर रहे हैं। जो फ़लस्तीनी है दरअसल वो इसराइल के कब्ज़े से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो उनकी जो लड़ाई है वो इंसानी हुकूक़ के लिए है, मज़लूमों को निजात दिलाने के लिए है, दहशतगर्दी को रोकने के लिए है और इजराइल के जुल्म सितम से अपने अवाम को बचाने के लिए है, अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए है। हमास कहीं पर गलत नहीं है, लेकिन हमास ने जब अकाउंट बनाया तो एक्स ने सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल की IDF का अकाउंट मौजूद है। इजराइल की सेना के जितने सेक्शन हैं, जितने शोबे हैं, सभी का अकाउंट एक्स पर मौजूद है। अब सवाल यही कि जब दो आर्मी के दरमियान लड़ाई हो रही है, एक तरफ मुकम्मल आर्मी है, मुकम्मल स्टेट है, दूसरी तरफ एक गोरिल्ला फोर्स है, एक रेसिस्टेंस फोर्स है, मुजाहमती ग्रुप है, मुकम्मल स्टेट नहीं है, वो मुकम्मल आर्मी भी नहीं है। आर्मी को जिस तरह के हथियार होते हैं वो भी उसके पास नहीं है। तो क्या जो मुकम्मल स्टेट है जिसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है वो अकाउंट बना सकता है, वो एक्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है? दूसरी तरफ जो लोग मजलूम हैं, जो अपने वतन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके अकाउंट को इजाज़त क्यों नहीं दी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल एक्स पर है। फेसबुक ने, यूट्यूब ने पहले ही पाबंदियां लगा रखी है हमास पर, उसके अल-क़साम ब्रिगेड पर, लेकिन ट्विटर की तरफ से समझा जा रहा था कि वहाँ परमिशन है। हालांकि अभी तक हमास के अस्करी विंग ने भी ट्विटर का, एक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। टेलीग्राम पर ही उनका चैनल है, उसी के ज़रिए अपडेट सामने आती है। पहली मरतबा अल-क़साम ब्रिगेड ने अकाउंट बनाया और अकाउंट इसलिए बनाया कि इजराइल की सेना के सभी डिपार्टमेंट का अकाउंट मौजूद है, तो इनको भी हक था, लेकिन एक्स ने इसकी इजाज़त नहीं दी। हालांकि ट्विटर के बारे में, एक्स के बारे में समझा जा रहा था कि इनकी पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ है। जैसे तालिबान के बारे में, तालिबान को फेसबुक ने बंद कर रखा है, तालिबान का अभी तक फेसबुक पर अकाउंट मौजूद नहीं है। हालांकि तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सरकार है, हुकूमत है, दुनिया के कई बड़े ममालिक अब तालिबान के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके बावजूद फेसबुक का मानना है कि तालिबान दहशतगर्द तंजीम है और इसी वजह से फेसबुक पर तालिबान को बैन रखा गया है। ट्विटर ने तालिबान को बैन नहीं किया था, ट्विटर पर तालिबान का अकाउंट मौजूद था। जब अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रही थी, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था, तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सरकार आई थी, तो इस वक्त सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट ट्विटर के ज़रिए ही तालिबान की आ रही थी।
इसी तरह लोगों को उम्मीद थी कि हमास की जो ताज़ा तरीन अपडेट है, जो सही जानकारी है, वो बराह रास्त ट्विटर पर, एक्स पर आएगी, लेकिन एक्स ने हमास को अकाउंट बनाने की इजाज़त ही नहीं दी, सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले फेसबुक पर लगातार जो भी वीडियो अगर फ़लस्तीन की शेयर की जाती है, हमास लिखा जाता है, तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। खुद मिल्लत टाइम्स की दसियों वीडियोस को फेसबुक ने डिलीट कर दिया है, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। यूट्यूब और फेसबुक दोनों ने मिल्लत टाइम्स की रीच को रोक दिया है, और वजह सिर्फ इतनी है कि मिल्लत टाइम्स इंडिया का वाहिद ऐसा यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लगातार फ़लस्तीन और इजराइल के मामलों की सच्चाई दिखा रहा है, हकीकत पर मबनी खबरें आप तक पहुंचा रहा है, मिर्च मसाला लगाए बगैर जो कुछ ग्राउंड पर हो रहा है, इजराइल की जो दहशतगर्दी है, इजराइल की जो नस्लकुशी है, उसको बता रहा है मिल्लत टाइम्स। और इसी वजह से फेसबुक और यूट्यूब दोनों ने मिल्लत टाइम्स की रीच को रोक दिया है, लोगों तक हमारी खबरें नहीं पहुंच पा रही है, लगातार कंप्लेन आ रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर हमें आप तक आवाज़ भी पहुंचानी है, सच्चाई से आपको रूबरू कराना है। बस हमारी आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर मिल्लत टाइम्स की वीडियो आपको ब्राउज़र पर, स्क्रीन पर नज़र नहीं आती है, तो कम अज़ कम जाके एक मरतबा मिल्लत टाइम्स सर्च कर लीजिए, और सर्च करके हमारी वीडियोस को देखिए। आपको इसी तरह सही जानकारी मिलेगी जो कहीं और पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, इस रिक्वेस्ट के साथ कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए।